फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम है आपकी जबलपुर हाई कोर्ट की, इसका नोटिफिकेशन के बारे में, इसके सिलेबस। इसमें दो परीक्षाएं आपकी होने वाली है, प्री और मेंस। ठीक है, इसकी प्री जो एग्ज़ाम है वो केवल क्वालिफाई एग्ज़ाम है, उसके बाद आपकी मेन एग्ज़ाम होगी। तो इन दोनों का सिलेबस क्या रहने वाला ये समझते हैं। इसी के साथ आपको ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाऊँ कि आपकी टाइपिंग किस तरह से रहने वाली है, आपको कौन से फाउंड से इसमें टाइपिंग करनी होगी, और आपका सिलेबस जो है उसे भी मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्रारंभिक चरण होगा आपकी परीक्षा, जो कि प्री एग्जाम होगी। 100 अंक, यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा भी 100 अंक की होगी, अर्थात यह परीक्षा 2 चरण में होगी और परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। और प्रत्येक के लिए आपको यहाँ पे समय 2 घंटे का रहेगा। और सिलेबस जो है आपका, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको विवरण इसका दूंगा, इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें जीके हैं, इसमें फिर एमपी जीके और साइंस, जो जनरल साइंस है वो भी रहेगी। ये 30 नंबर पूरे कवर करेगा। मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे 20 नंबर कवर करेगा, जनरल हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश नॉलेज 20 नंबर और कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 20 नंबर करके ये हो गया पूरे 100 नंबर। अब दोस्तों विस्तार से समझ लेते हैं। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा यहाँ पे जाएगा, तो आप देख सकते हैं भारत का इतिहास, संस्कृति, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल इसमें, और भारतीय अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ, खेलकूद, पुरस्कार, पुस्तकें एवं लेखक, यहाँ से क्वेश्चन। और समसामयिक मुद्दे यानी जो करंट अफेयर हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम। उसके बाद मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और करंट अफेयर, और राज्य व्यवस्था यानी जो यहाँ का संविधान है, प्रशासन है वो, और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से जैसे जीव विज्ञान से कोई सामान्य क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएं जो कि अपने व्यवहारिक जीवन से जुड़े हों। भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, विविध से क्वेश्चन। उसके बाद प्रमुख आविष्कार और व्यक्तित्व। ठीक है, इसके अलावा गणित और रीजनिंग से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो दिशा, दूरी, बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, ये सब रीजनिंग है। वर्णमाला में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, ये भी रीजनिंग के अंतर्गत। सांकेतिक भाषा है रीजनिंग के अंतर्गत। क्रम परीक्षा रीजनिंग के अंतर्गत। आकृति संबंधी गणित जैसे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो ये यहाँ पे मैथ्स आपकी हो गई। इसके बाद सामान्य अंक गणित में प्रतिशत, अनुपात और मिश्रण के सवाल, और संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। यहाँ पे परसेंटेज, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली रहने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों सामान्य हिंदी जो है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, समास, संधि, वाक्य शुद्धि, शुद्ध शब्द, बोध और प्रत्यय, तत्सम एवं तद्भव शब्द। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और वर्तनी संबंधी शब्द, रचना शब्द, वाक्य विचार, शब्द विचार, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और भाषा बोध। तो दोस्तों जो सिलेबस है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस को लिख के चिपका लीजिए। सिलेबस तो आपको पूरा याद होना चाहिए, कोई भी कंटेंट याद करने से पहले। अब सामान्य अंग्रेजी में क्या है, कंप्रहेंशन, जैसे गद्यांश पद्यांश आते हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश पैसेज आएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। उसके बाद वोकेबुलरी आएगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद क्लोज टेस्ट और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स, है ना। उसके बाद कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड का जितने भी 2013 है, 12 है, जो कि सीपीसीटी में जो है दोस्तों, सीपीसीटी जो अभी एग्ज़ाम हुई, मेरी 27 तारीख को एग्जाम थी, मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, और उसमें अधिकतर क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछे गए। 2013-16 जो पुराने एमएस वर्ड से उनसे पूछे गए, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर रहा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, एंटीवायरस, वायरस से, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो। उसके बाद शॉर्ट कीज, कंप्यूटर लैंग्वेज, अबाउट ब्राउजर्स और डिस्प्ले। उसके बाद फुल फॉर्म, जो कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है वो, और जनरेशन्स के बारे में, वायरलेस नेटवर्क के बारे में। उसके बाद दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित जीके और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, कैसे स्पीड आपकी ग्रो होगी, क्योंकि सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों ये प्री परीक्षा का हमने सिलेबस देखा है। उसके बाद मुख्य परीक्षा
का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। अगर आपने CPCT क्लियर की है तभी आप इस परीक्षा को दे पाएंगे, जो आपको अच्छे से पता होगा। और अब यहाँ पे समझ लेते हैं, सबसे पहले पद समझ लेते हैं। पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3, इसमें ग्रेड 3 कोड मैनेजमेंट है ना, कोड मैनेजर स्टाफ भी इसके अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगा, हिंदी स्टेनोग्राफी, जो कि लगभग डिक्टेशन मतलब होता है सुनकर लिखना है ना, 400 वर्ड रहेंगे, ठीक है, 400 वर्ड रहेंगे सुनकर लिखना। इसमें आपको समय दिया जाएगा, यहाँ पे 5 मिनट पहले आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए, टाइप करने के लिए कंप्यूटर पर, फिर आपको सुन के लिखने के लिए यहाँ पे 30 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 लगभग 350 शब्द है ना, 350 शब्द के लिए 100 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले 10 मिनट के लिए आपको टाइपिंग करना होगा और 10 मिनट के लिए डिक्टेशन करना होगा, यानी कि सुनकर लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश नोइंग में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है इंग्लिश स्टेनोग्राफर, यहाँ पे डिक्टेशन आपको 400 वर्ड का दिया जाएगा, पहले 5 मिनट का फिर 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी टोटल मिला के आपको 35 मिनट का समय यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो मेंस का आपका सिलेबस है ये रहेगा दोस्तों। वेरी डिफिकल्ट एग्जाम ये जबलपुर हाईकोर्ट की रहेगी, क्योंकि ये जो है स्किल बेस्ड है, यानी कि आपको कुछ करना आता है तभी ये कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझिए आप, मुख्य परीक्षा कंप्यूटर द्वारा ही आयोजित होगी। समस्त अभ्यर्थी को हिंदी टाइपिंग खास ध्यान रखिए आप रेमिंगटन गेल में होगी, जो कि मंगल फाउंड के अंतर्गत आती है मेरी, जैसे मैंने इन स्क्रिप्ट से की है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत करना होगा, जो जितने भी सरकारी दफ्तर ऑफिस है ये सभी यही वाली रेमिंगटन गेल यही वाली टाइपिंग मांगते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु सभी को 5 मिनट लगभग 400 शब्दों को हिंदी डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है। और जिसके अनुलेख, डिक्टेशन मतलब हो रहा है कि सुनकर लिखना, अनुलेख के लिए 30 मिनट का समय होगा। अनुलेख के लिए यानी अनुलेख मतलब किसी सुनकर लिखना ही अनुलेख है, डिक्टेशन का ही हिंदी शब्द है, 30 मिनट होगा। और कंप्यूटर में टाइप भी आपको करना होगा, इसके लिए दोनों समय में बता चुका हूँ। सहायक ग्रेड 3 में भी यही बात हो रही है। और सहायक ग्रेड 3 में मुख्य परीक्षा के लिए 10 मिनट का लगभग 350 शब्दों को हिंदी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा। उसके बाद डिक्टेशन दिया जाएगा, जो कि लगभग 400 शब्दों का होगा, सुनकर हमें टाइप करना है, उसी के बाद मतलब सुनकर लिखना है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में मुख्य परीक्षा 5 मिनट लगभग 400 शब्द अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसके अनुलेख 1 एवं कंप्यूटर टाइपिंग हेतु 30 मिनट दिए जाएंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए विशेष व्यवस्था होगी, इनके लिए केवल जबलपुर हाईकोर्ट जो क्षेत्र है वहीं पे इनको विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए वहीं पर इनको सेंटर दिया जाएगा, है ना। इनके लिए विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है इसलिए। अब दोस्तों हम PDF पे चलते हैं, थोड़ा PDF पर देख लेते हैं। ये जबलपुर हाईकोर्ट का PDF जो है वो खुल चुका है, और यहाँ पे अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि समय सारणी पूरी यहाँ पे दी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन और अंतिम तिथि यहाँ पे दी हुई है। परीक्षा की कोई भी तिथि अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब आपको रिक्त पद दिए हुए हैं। रिक्त पद में आप देख सकते हो, इसमें ग्रुप A में जो है शीघ्र लेख ग्रेड 2, 3 और 3 कोड मैनेजर, ये पूरा ग्रेड 1 है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 इसमें दिया हुआ है, इसमें 910 पद हैं, इसमें 108, 205 और 11 पद हैं। इसी के साथ सहायक ग्रेड A से करके सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में 21 पद है, यानी 1255 पद है। और दोस्तों एक पद के लिए प्री में 3 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ST में, SC में, OBC और जनरल में किस तरह से यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे हम डायरेक्ट चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल पद सहायक ग्रेड 3 में सर्वाधिक पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे
देख सकते हो आप कि यहाँ पे जनरल के लिए कितने हैं, 72 हैं, ओबीसी के लिए 26 हैं, एससी 30, एसटी 77 और जनरल महिलाओं के लिए 13, 2, 3, 17 है। ठीक है, इस प्रकार से पदों का यहाँ पे वितरण जो कि आप देख पा रहे हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा ये चीज़ें हम देख चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, सीपीसीटी तो होनी ही चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके पास स्टेनोग्राफ हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको अच्छे से लिखित रूप में पेश कर चुका हूँ। प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, 100 अंक की परीक्षा आपकी होगी। प्रवेश पत्र जो है 10 से 15 दिन पहले आपको मिल जाएंगे और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mphc.gov.in पर आप जाके देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र जो है आपको पता ही है, जबलपुर, इंदौर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, भोपाल, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन। और आप यहाँ पे सिलेबस जो है पूरी तरह से मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर और भी कुछ आप जानना चाहते हैं लिखित रूप में तो आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं factclass.com। और जो मैंने अभी आपको बताया है सिलेबस के बारे में, अगर आप इसे लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस विजिट कर लीजिएगा factclass.com मेरी इस वेबसाइट पर, और आपको ये लिखित रूप में कभी भी कहीं भी मिल जाएगा। आप आराम से विजिट करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी मैं प्रयास करूंगा, और आपको सीपीसीटी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी, अगर टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।